राम जी ने कहा कि जब उनको खाना दिया करो तो उनकी थाली में तुलसी की पत्ती रख दिया। तो चलिए फिर थाली में तुलसी का एक पत्ता तोड़ दिया। फिर उन्होंने खाया तो हनुमान जी ने कहा कि मेरा पेट भर गया है, अब आपको बनाए इससे रिलेट करती है हनुमान जी से। हनुमान जी से। एक बार सीता जी रसोई सभी के लिए तो लेकिन क्या हुआ, क्योंकि हम लोग क्या होता है तुलसी जानते हैं ना सभी लोग, जल देते हो तुलसी में, पेड़ों में जल पानी देना चाहिए ना, और तुलसी को जल देना चाहिए, क्यों? हेल्दी रहेगी। तुलसी क्या होती है? औषधि बोलते हैं उसे, क्या? यस, तुलसी क्या है? आयुर्वेदिक मेडिसिन है ना। इससे क्या होता है, हम बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। ठीक है, इसलिए भगवान दिए थी। खाने के बाद कुछ हो जाता है तो मम्मी हमें काढ़ा है ना, तो उसमें तुलसी का चाय में तुलसी की पत्तियां पी जाती है, बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो। भगवान हनुमान जी को तुलसी बहुत पसंद थी, मतलब अगर वो रख दिया तो उनका पेट भर गया। ठीक है, तो माँ सीता को ये चीज नहीं पता थी और उन्होंने हनुमान जी के आगे भोजन तो करो तुलसी दल नहीं डाला, तुलसी दल है ना। तो अब उन्होंने क्या किया, पूरी रसोई का सारा खाना खत्म। परेशान थी क्योंकि उन्होंने सभी के लिए भोजन, तो वो क्या किया उन्होंने, अब गई वो राम जी से पूछने कि आपके अनन्य भक्त बालक हनुमान तो खत्म कर दिया, इसका कुछ उपाय बताइए वरना ऐसे तो जाएगा, है ना। तो वो गए, राम जी ने उन्हें बताया कि तुलसी उसे हनुमान जी को बहुत प्रिय है, आप तुलसी चढ़ा दीजिए और उसके बाद आप आराम से सभी के लिए रसोई बनाइए, है ना। तब जब सीता माँ ने दोबारा से रसोई बनाई और उसके बाद उनके पास भोजन परोसा, उसमें तुलसी दल देखकर वहीं पे भगवान हनुमान जी का पेट भर गया। और वहां से इसीलिए कहते हैं कि तुलसी की पूजा करनी चाहिए, क्यों? क्योंकि वो औषधि है, हम औषधि तुलसी से भगवान जी का पेट भर जाता है। ठीक है, जल चढ़ाया था, सब पीना चाहिए ना, हेल्दी रहेंगे तभी तो हमको। छुट्टी, आज तो छुट्टी होगी। ठीक है, तो ये स्टोरी थी किसकी? हनुमान जी की। हनुमान जी से कुछ सीखे, ज्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, ज्यादा खाना खाना चाहिए उसको पचाने के लिए, यही सीखे ना। तो तुलसी क्या है, औषधि करना चाहिए। ठीक, और कोई स्टोरी, और किसी को स्टोरी आती है? मैम वीकेंड लगी स्टोरी आती है। मैम वीकेंड लगी स्टोरी भेजा था, वनवास कंप्लीट किया, चाहता तब सूर्पनखा को राम जी अच्छे लगे, बात करने आई, कहा कि सीता माता जवाब दे दीजिए, तो उन्होंने कहा इसको मार दीजिए। लक्ष्मण जी को गुस्सा आया और तो वो अपने भाइयों को हुआ। उसके बाद राम जी घूमने चले तो उनको रास्ते में हनुमान जी मिले और सुग्रीव मिले थे। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी सेना बनाई थी वानरों की, हुआ और फिर धीमे धीमे थोड़े दिनों बाद रावण के उन्होंने लंका के जाने के लिए फिर उसके पत्थरों से धीमे धीमे उनके सारे पुत्र मर गए, रावण के 100 पुत्र थे। और जब रावण लड़ने आया और रावण खत्म हुआ, फिर जब राम जी वनवास से लौटे, अयोध्या में दिवाली कहते, इसलिए हम लोग हर साल दीपावली मनाते हैं। अब समझ में आया? बहुत अच्छी स्टोरी। किसी को पता है दिवाली क्यों मनाते हैं? तो ये रीजन था, अभी पता था रीजन था क्या था, जब राम जी 13 इयर्स है ना, 13 वर्ष उन्होंने, लास्ट ईयर चल रहा था, शूर्पणखा जानते हो ना, रावण की कौन थी, उन्हें कौन, राम जी पसंद है ना, भगवान जी कितने पसंद आए, तो उन्होंने कहा राम जी से तो शादी करके ही सोचकर वो एक सुंदर, क्योंकि वो राक्षसी थी, तो उसने राम जी के सामने आ गई। ठीक है, फिर राम जी अपनी कुटिया में थे, तो उन्होंने बोला, वो आकर उनसे बोली कि आप बहुत सुंदर दिखते हैं, तो बोलते मुझे वनवास, तो उन्होंने कहा आप मेरे से विवाह कर लीजिए। उन्होंने कहा मेरा तो विवाह हो चुका है, छोटा भाई है, आप मेरा पूछ लीजिए। ठीक, तो फिर क्या हुआ, लक्ष्मण जी ने भी मना कर दिया कि मेरा विवाह हो चुका है। किससे हुआ था? लक्ष्मण जी का, सीता जी की बहन उर्मिला से। ठीक, तो उन्होंने भी बोला कि मेरा विवाह हो चुका है, तुम इस तरह की बातें मत, ठीक, तो हम तुमसे विवाह नहीं कर सकते।
अब इस तरह की बातें मत करो। वो शूर्पणखा को समझाने लगे, लेकिन उस समय वो सुनने को तैयार नहीं थी। वो राक्षस जो होते हैं वो किसी की बात तो सुनते नहीं है ना, जो राक्षस तो सुनते नहीं है। तो गुस्से में आकर क्या किया, देर तक लक्ष्मण जी समझाते रहे, फिर लक्ष्मण जी नाराज ने शूर्पणखा के नाक कान काट दिए। ठीक, अब तो वो नाराज हो गई है ना, शूर्पणखा क्या नाराज हो गई बहुत ज्यादा। फिर बताया तुम मुझे जानते नहीं हो, लक्ष्मण जी से क्या बोला, तो मुझे जिसकी बहन हो। तो वो लक्ष्मण जी कहते हैं ठीक है, जिसकी भी बहन हो, आपने गलत किया था इसलिए आपको पनिशमेंट मिली है ना। तो शूर्पणखा राक्षसी थी, अब तो वो अपने असली भेष में आ गई। फिर वो गई उनसे रोने लगी कि बात किया, उनसे बताया कि उसके बाद भी आज एक कहते हैं जिसको लक्ष्मण जी को कि वो कुछ नहीं है ना। तो इस पर रावण को बहुत ज्यादा क्रोध आता है, तो वो अपने दूत को, अपने भाइयों को, सभी को भेजते हैं, लेकिन वो राम लक्ष्मण जी का कुछ नहीं कर पाते हैं। इसके बाद अब उसने सोचा, किसने, रावण ने, कि बदला तो मुझे लेना है ना। ठीक, हाँ, दिमाग में राक्षसों के दिमाग में ये तो चलता है ना, मुझे बदला लेना है, रिवेंज लेना है, किसी को समझाना नहीं। ये स्टोरी है सीता जी पे। ये वाली स्टोरी क्या हुआ फिर उसमें, यहाँ जब राम जी के बारे में बताया, तब राम जी को क्रोध आ गया कि वो मामूली से इंसान कैसे हमारी बहन को इस तरह से परेशान कर सकते हैं, और ऐसा गलत क्या कह दिया मेरी बहन ने, है ना। रिवेंज लेने, बदला। तभी उनसे युद्ध करते हैं, लेकिन राम युद्ध यहीं से प्रारंभ हो जाता है, यहीं से युद्ध स्टार्ट हो जाता है। ठीक, पहले तो उनके दूतों के बीच होता है, ठीक, फिर उसके बाद उनके भाइयों के बीच मर जाता है। ये स्टोरी आगे कल कंटिन्यू करेंगे। स्टोरी कौन सी है बेटा?
ओम जब कंप्लीट करते हो तो आपको 2 सेकंड का पॉज लेना होता है ना, तुरंत ओम ओम थोड़ी करिएगा, ठीक। मिलेंगे कल की क्लास में। वो टच करना है बेटा, सॉरी, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड, राइट हैंड राइट, ठीक है। रेज योर राइट हैंड, शाश्वी राइट हैंड आपका बेटा, ठीक है, ये ठीक, मेरा अपोजिट आपका राइट हैंड। रेज योर राइट हैंड एवरीवन। अब क्या करना है, पहली बार आपको इस हाथ आना है, क्रॉस जानते हो ना, क्रॉस, यस, ये वाला हाथ आपको टच कराना है, कौन से, लेफ्ट लेग के फीट से, ठीक। स्टार्टिंग के साथ करेंगे, सब बोलना साथ में, ओके, यस, 1 सामने आइए, 1 2 बेटा आप गलत साथ से टच करना है, ठीक, 3 4 6 8 9 10 12 ओके। फिर करेंगे एक बार, सही ऑर्डर में करना है इस बार, राइट हैंड, ये नहीं होता है, ठीक है, ये नहीं होता है, ऐसे होता है। स्टार्ट करें, 1 2 2 में